हाँ झा जी, स्वागत है आपका। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन्यलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं तस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान परात परम ब्रह्म सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अकारण कल्य जन अकारण कल्य सापहारक परात परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधो करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादनी शक्ति वृषभानु नंदनी जगत बंदनी भास्वती राधा रानी किशोरी जी के चरण कमलों में दास का बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त भक्तगण, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति बांधवों एवं समस्त चराचर जगत के जीव जंतु, सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम योग। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बंधौ संत असंत के चरना उभय बीच कछु जाय न भरना। मिलत एक दुख दारुण देही बिछुरत एक प्राण हरि लेही। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इस नवीन सत्र में श्रीमद् भागवत का प्रशिक्षण हम लोग ले रहे हैं और अभी श्रीमद् भागवत के बारे में विस्तृत जानकारी जो पद्म पुराण के माध्यम से हमें मिल रही है उसका अध्ययन कर रहे हैं। महात्म का जानना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब तक हम किसी के महात्म को, किसी के महिमा को, किसी के गुण धर्म को नहीं जानेंगे, तब तक उनके प्रति निष्ठा और प्रेम नहीं। तो जिनकी हम आराधना करते हैं उन भगवान के बारे में और उन भगवान के गुण कीर्तनों को लिखने वाले के बारे में, और जिस ग्रंथ में उनके गुण कीर्तन लिखे हुए हैं उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम इस कलयुग में मुक्ति का जो मुख्य साधन है श्रीमद् भागवत, उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि यह श्रीमद् भागवत है क्या। सबसे पहले क्या है, कैसे, क्यों, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत है क्या? वेद और उपनिषद का सार है। और वेद और उपनिषद के इस सार श्रीमद् भागवत महापुराण में, ऐसे तो 18 पुराण हैं, बाकी पुराण हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण है। पुराणों के 5 लक्षण ही हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं, इसलिए पुराणों में यह तिलक है। श्रीमद् भागवत को पुराण तिलक कहते हैं। जितने भी पुराण हैं उन सभी पुराणों में ललाट का स्थान श्रीमद् भागवत को मिला हुआ है। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग के कल्य साप का नाशक है, क्योंकि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व भक्ति की है, भगवान के प्रति समर्पण की है, प्रेम की है। तो इस भगवान के प्रति जो प्रेम शास्त्र है, भगवान के चरणों में श्रीमद् भागवत महापुराण जो उनके चरणों में प्रेम की स्थापना करता है, और स्थापना करने वाले महामुनि व्यास जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और महामुनि व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अधिकारी, प्रथम अधिकारी जिसको माना है, वह भगवान के अंश महामुनि सुखदेव जी को भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस कलयुग में सुख गीत, सुख शास्त्र, सुखदेव मुनि के द्वारा गाया गया जो शास्त्र है वही श्रीमद् भागवत है। तो भागवत का स्वरूप, भगवतः स्वरूपम भागवतम, भगवतः श्री कृष्ण से स्वरूपम यस्मिन् शास्त्रे अस्ति तत्शास्त्रम भागवतम नाम विश्व विश्रुतम। श्रीमद् भागवत शास्त्र, भगवान स्वयं इस शास्त्र में प्रविष्ट है। भगवतः स्वरूपम भागवतम, भगवतः कृष्ण से स्वरूपम इदम भागवतम, इदम भागवतम शास्त्रम भगवतः कृष्ण से स्वरूपम अस्ति। अस्मिन् शास्त्रे भगवत्याः राधायाः गुप्तम चरित्रम वर्णितम अस्ति। भगवती राधा के गुप्त चरित्र का वर्णन जिस शास्त्र में है वही महापुराण भागवत महापुराण है। और इस भागवत में तो भा ग ब त ये 4 अक्षर हैं। चारों अक्षर अपने आप में अलग अलग अर्थ रखते हैं। अर्थ ही नहीं रखते हैं बल्कि महत्वपूर्ण अर्थ रखते हैं। इसके श्रीमद् भागवत के इन चारों अक्षरों का यदि हम अलग अलग अर्थ नहीं जानेंगे तो भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले भौ से भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु, वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरात्। भाष्यते सर्ववेदेषु, चतुर्णाम वेदानाम, चारों वेदों का जो सारांश है, निगम आगम का जो सारांश है वही श्रीमद् भागवत है। भाष्यते सर्ववेदेषु, और गीयते नारदादि भी, नारद आदि जितने भी भगवान के गुण कीर्तन में व्यस्त रहने वाले ऋषि, उन्होंने श्रीमद् भागवत का वर्णन किया है, श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण किया है, और कथा श्रवण करने के बाद अपनी वीणा को लेकर के धराधाम पर घूम घूम करके श्रीमद् भागवत का प्रचार भी किया है। भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः
वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरात्। वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में जिसका गान होता है। जब महामुनि सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, देवता लोग भी भागवत कथा का लोभ लेकर के अमृत कलश लेकर आ गए थे महामुनि सुखदेव जी के पास, और व्यापारिक बुद्धि अपना करके अमृत कलश दे करके और भागवतामृत लेकर जाना चाहते थे। लेकिन व्यापारी बुद्धि यानी देवानाम अपि दुर्लभा, या जो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम देवानाम अपि दुर्लभम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि महामुनि ने देवताओं को भी श्रीमद् भागवत का अधिकारी नहीं माना था। तो तीनों लोकों में, पृथ्वी पर, स्वर्ग में, यानी धराधाम से लेकर के और जितने भी चराचर संसार हैं, लोक है, त्रिभुवनों में श्रीमद् भागवत का गान किया जाता है। और सतयुग में तो लंबी आयु होती थी, त्रेता में उससे कम, द्वापर में उससे कम, और कल युग आते आते तो मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष, और इन कम से और 100 वर्ष में सबों की आयु भी 100 वर्ष होती नहीं है, कुछ अकाल काल के गाल में भी चले जाते हैं। तो कम से कम समय में मुक्ति पाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। और उसमें भी जो म्रियमान है, जो म्रियमान है, जो जान रहे हैं कि मेरी मृत्यु निकट है, तो जिनकी मृत्यु निकट है और जो जान चुके हैं कि मेरी मृत्यु निकट है, उनके लिए तो श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त और दूसरा कोई मुक्तिदायक साधन भी नहीं है। तो तीनों लोकों में जिसका गान होता है, भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा। तरन्ति पार उतारता है, कहाँ? संसार रूपी सागर। यह जो संसार है, यहाँ लोग जन्म लेते हैं और यहाँ बढ़ते हैं, और उसके बाद एक समय आता है तो उन्हें मृत्यु रूपी काल के मुख में जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत हमारे लिए मोक्षदायक है। तो भव सागर से, भव सागर, सागर यानी समुद्र, कौन सा समुद्र? भव सागर, संसार रूपी समुद्र से यह पार उतारने वाला है। क्योंकि इस संसार रूपी सागर में तो सुख भी है, दुख भी है। लोग दुख को ही सुख कहते हैं, और क्योंकि यह तो भ्रम में रहते हैं कि जिसको हम सुख कहते हैं वह सुख नहीं है, बल्कि वह तो भ्रम है, मृग तृष्णा है, मृग मरीचिका है। इसमें फंसेंगे तो फंसे रह जाएंगे। इसलिए इन सुखों का त्याग करके आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर कहा गया है कि भगवान का नाम स्मरण जब रहता है तभी सुख है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। भगवान नारायण का स्मरण ही सुख है। और यह जो भोग पदार्थ आदि जिसे हम सुख मानते हैं वह तो सुख नहीं है, बल्कि हमें और दुखों के सागर में हाथ से मुंह मस्तक को पकड़ करके डुबाने का साधन है। इसलिए इन सभी भोग विलासों से हट करके हम श्रीमद् भागवत के बारे में सोच रहे हैं। श्रीमद् भागवत है क्या? भगवत्या राधाया गुप्तम चरित्रम अस्ति यस्मिन् तत् श्रीमद् भागवतम। भगवती राधा की का जो गुप्त चरित्र है, ऐसे तो श्रीमद् भागवत में महामुनि सुखदेव ने कहीं भी राधा नाम की चर्चा नहीं की है। लेकिन राधा नाम तो श्रीमद् भागवत के श्लोक में अक्षर अक्षर में भरा हुआ है, क्योंकि राधा के बिना तो भगवान कृष्ण अधूरे हैं। राधा उनकी आह्लादनी शक्ति है, और उस आह्लादनी शक्ति का बिना स्मरण किए हुए संत लोग भी अपने जीवन को निरर्थक मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर आए हैं, ये ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। बाकी जितने देवता लोग हैं वे तो अंश हैं। ईश्वर
परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर भगवान है और उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है। तो श्री राधा रानी इस शब्द का प्रयोग तो नहीं मिला है, लेकिन राधा रानी की भक्ति, राधा रानी ही श्रीमद् भागवत में कूट कूट कर भरी हुई है। इनके बिना श्रीमद् भागवत का ज्ञान अधूरा है। तो सबसे पहले तो हम भागवत के स्वरूप के बारे में हम जान गए, और जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, और जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक उनके प्रति प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक समर्पण नहीं होगा, और जब समर्पण नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम उनको जानेंगे, श्रीमद् भागवतम शास्त्र को जानेंगे कि श्रीमद् भागवतम शास्त्र इस कलयुग में मुक्ति का एकमात्र साधन है। क्योंकि जितने भी अन्य साधन है वे लंबे समय लेते हैं, मनुष्य की आयु भी कम है, और साधन अनंत हैं। उन अनंत साधनों में अधिक से अधिक समय लगने वाले साधनों में, अधिक से अधिक खर्च आने वाले साधनों में इस कलयुग के सब लोग समर्थ नहीं है। और समर्थ हैं किसमें? तो सबसे आसान सरल साधन है श्रीमद् भागवत, जिसके बारे में तो देवता लोग भी लालायित हैं, और इस श्रीमद् भागवत को तो ब्रह्मलोक से, सत्यलोक से भी सर्टिफिकेट मिल चुका है इस कलयुग में। मेनिरे भगवद रूपम, सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने भी प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया है कि धरती पर कलयुग में मुक्ति का यदि कोई साधन है तो श्रीमद् भागवत पुराण ही मुक्ति का साधन है। तो इस मुक्ति के साधन श्रीमद् भागवत के बारे में हम जान रहे हैं, और इनको जब हम जानते हैं, और जानने का तात्पर्य है कि कहा गया है श्रीमद् भागवत का स्मरण करने से, पढ़ने से, चिंतन करने से साक्षात मुक्ति मिलती है। किनको किनको मुक्ति मिलती है? सुखदेव जी से जब शौनक आदि ने प्रश्न किया था, के विशुद्धयन्ति, कौन कौन मुक्त होते हैं इस संसार से, कौन कौन पवित्र होते हैं? तो बहुत सुंदर सूत जी गोस्वामी जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा है कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह पापी से पापी लोग भी यदि श्रवण करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। बहुत सारे पापियों का उदाहरण है, अभी आप लोगों के सामने धुंधकारी है, अजामिल है, आदि जितने भी पापी हैं सबों का उद्धार हुआ है। तो श्रीमद् भागवत पापियों के उद्धार का साधन है, और जो किसी न किसी रूप में प्रेत योनि को प्राप्त कर लिया है तो उस प्रेत योनि से मुक्ति भी श्रीमद् भागवत के माध्यम से ही होता है, क्योंकि धुंधकारी प्रेतत्व को प्राप्त हो गया था। तो अब उसके बाद गोकर्ण ने जब उन्हें श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा सुनाई तो प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम को गए थे। यह जो कलयुग है, कलयुग में सभी साधन क्षीण हो गए हैं, एकमात्र कलयुग में भक्ति का बोलबाला है। और भक्ति माँ है, उनके दो पुत्र हैं जिसे ज्ञान और वैराग्य कहा गया है। तो भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भक्ति ने अपने बारे में कहा है कि मेरा तो जन्म, मेरी तो उत्पत्ति द्रविड़ में हुई, वहां से चली, कर्नाटक में भी मेरा काफी सम्मान हुआ, कर्नाटक से जब मैं आगे बढ़ा तो महाराष्ट्र में भी मेरा सम्मान हुआ, लेकिन जब मैं गुजरात आई तो गुजरात में मुझे जीर्णता को प्राप्त हो गई, मैं बूढ़ी हो गई, किसी काम मेरा महत्व घटने लगा। और वहां से जब आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पर जब भगवान की लीला स्थली वृंदावन आया तो वहां तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मैं तो युवती बन गई और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। कहने का तात्पर्य है इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की जितनी जरूरत नहीं है उससे कहीं ज्यादा जरूरत, कहीं अधिक महत्व भक्ति की है। धन्यम वृंदावनम येन
अब वृंदावन धन्य है। यहाँ मैं जब आई तो मुझे यौवन अवस्था प्राप्त हो गई, लेकिन वृंदावन में मुझे दुख भी मिला, क्योंकि ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ये बूढ़े हो गए। माता बूढ़ी रहती है, पुत्र माँ के सामने बूढ़े नहीं होते हैं। पुत्र को तो जवान होना चाहिए, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, लेकिन ये जर्जरा अवस्था को प्राप्त कर गए हैं। ये जर्जरावस्था को प्राप्त कर गए हैं, जिससे मैं दुखी हूं। संजोग ऐसा है कि भगवान के मन के रूप में जो घूमने वाले नारद जी हैं, वे इस धराधाम पर आते हैं, और उनसे उन नारद जी की मुलाकात सन, सनकादि कुमारों से होती है। नारद जी सनकादि कुमारों को बतलाते हैं कि मैंने तो सुना है कि पृथ्वी पर भगवान का अवतार होता है। भारत भूमि धन्य है, क्योंकि देवता लोग भी भारत भूमि की गीत गाते गाते अगाते नहीं है। गायन्ति देवा किल गीत काने, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गा पदमार्ग भूते, भवन्ति भूय पुरुष सुरत्वात्। नारद जी ने सुना, क्या सुना? कि कलयुग भारत भूमि पर आने के लिए देवता लोग लालायित रहते हैं। नारद जी धरती पर आए, विशालापुरी में आए, और संजोग से इसी धरती का आनंद लेने के लिए, घूमने के लिए सनकादि चारों कुमार, जो हमेशा 5 वर्ष के ही हैं, वे कभी बूढ़े होते नहीं हैं, और ये भगवान के प्रथम अवतार भी माने जाते हैं, और ब्रह्मा के मानस पुत्र होने के कारण ये ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, संत शिरोमणि हैं। इन्हें कभी जरा यानी बुढ़ापा छू भी नहीं सकती है, दुख का स्पर्श भी नहीं हो सकता है। जब ये जरा सा अपनी भ्रुकुटी को टेढ़ी कर देते हैं, तो भगवान के भी पार्षद धरती पर गिर पड़ते हैं पतित होकर के। तो उनसे नारद जी की भेंट सनकादि ऋषियों से होती है, और सनकादि ऋषियों ने नारद को देख करके बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि नारद बेचैन लगते हैं, चिंतित रखते हैं। नारद तो विरक्त हैं, फिर विरक्तों के मुख पर चिंता कैसे? नारद के मुख पर चिंता को देख करके सनकादि सनकादि ऋषि, सनत सनक सनंदन सनत कुमार आदि, सनातन सनत कुमार आदि जो चारों ऋषि हैं, वे पूछ बैठते हैं नारद जी से, कथम ब्रह्मण दीन मुख क्वत कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे नारद जी, आप तो विरक्त हैं, हर हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं, जिनके श्वास प्रतिश्वास में भगवान का ही नाम रहता है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही रहता है। उन्हें तो न तो किसी प्रकार का दुख और न किसी प्रकार की चिंता सताती है। वे तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान से साक्षात संबंध नारद जी का है, क्योंकि तीनों लोकों में नारद जी विचरण करते हैं और मन की गति से चलते हैं। उन्हें तो साप मिला हुआ है कि साप की कहीं एक जगह रह नहीं सकते। दक्ष प्रजापति का साप है, इसलिए वे तो भ्रमण करते ही रहते हैं। तो उन्होंने अपनी व्यथा सनकादि मुनि अपनी व्यथा सनकादि मुनियों को सुनाई। क्या सुनाई? मैं तो धरती पर धरती को सबसे उत्तम मान करके यहाँ भ्रमण करने के लिए आया, लेकिन यहाँ तो मैं वही सब देखा जो नहीं देखना चाहिए। जहाँ हम हम गए, वहाँ ऐसा कोई न कोई घटना जरूर घटती है जो मन को खिन्न कर देती है, क्योंकि यह कलयुग है, और कली दोष के कारण, कलयुग के दोष के कारण गुणों का ह्रास हो रहा है। लोग दान धर्म से मुक्त हो रहे हैं। पहले तो धर्म के 4 चरण थे, लेकिन कलयुग आते आते धर्म के एक ही चरण शेष रह गए।
इसलिए इस कलयुग में जब मैं घूम रहा हूं तो मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या देखा, अर्थात जो नहीं होना चाहिए वही देखा, उसी का बोलबाला हुआ। यह कलयुग है। लेकिन घूमते घूमते मैं वृंदावन आया। जब वृंदावन आया, वृंदावन आने के बाद मुझे ऐसी घटना देखने को मिली को देख करके मैं अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हो गया। मैंने देखा एक जगह कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, एक युवती बैठी हुई है, और उसके बगल में दो बूढ़े मृत प्राय बैठे हुए हैं। वह युवती रो रही है, अपनी रक्षक की प्रतीक्षा में विलाप कर रही है कि वृंदावन में मेरा कोई उद्धार करने वाला हो, क्योंकि मैं तो युवती हो गई, और यह जो विपरीत स्थिति को जो मैं प्राप्त हुई हूँ, माँ युवती है और पुत्र बूढ़े हैं, इस विपरीत परिस्थिति से उबारने वाला कोई मिले। संजोग से उस योग करके नारद जी गुजर रहे थे, तो नारद जी ने सोचा कि वहां तो महिलाएं बैठी हुई है, उनके बीच में मुझे जाना उचित नहीं है, इसलिए वे बगल से निकलना चाहे। लेकिन नारद जी को देख करके वह युवती बोल पड़ी खड़ी हुई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय भवतः दर्शनम लोके। आपका दर्शन तो इस संसार में अमोघ है। आपका जब दर्शन होता है तो फिर उसे किसी अन्य के दर्शन की अभिलाषा नहीं रहती है। इसलिए हे साधु, हे संत, आप रुकिए, मेरी चिंता को भी सुनिए, मेरी शंका, मेरी समस्या को सुनिए, और मेरी समस्या का समाधान आप करिए, क्योंकि आप तो संत हैं और उसमें भी देवर्षि हैं। आप जो चाहेंगे वही होगा। उसके बाद भक्ति से नारद जी ने परिचय पूछा। भक्ति ने नारद जी को अपना परिचय दिया, कहाँ मेरा जन्म हुआ है, कहाँ कहाँ मेरा सम्मान हुआ, और कहाँ तो जन्म के बारे में तो द्रविड़ बताया, जो दक्षिण भारत है, वहां से भक्ति चली है कर्नाटक में। काफी भक्ति द्रविड़ उपजे, भक्ति द्रविड़ उपजे, लाए रामानंद, प्रकट कियो कबीर ने, सप्तद्वीप नौखंड। भक्ति की उत्पत्ति तो द्रविड़ में हुई है, कर्नाटक में भक्ति का काफी प्रचार हुआ। महाराष्ट्र में भी भक्ति का सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात में सम्मान घटा, घटते घटते बहुत घट गया, लोग पूछने वाले नहीं हुए। लेकिन इसी अवस्था में जब वृंदावन को प्राप्त हुई, पहुंची, तब उनके दोनों पुत्र बूढ़े हुए और वे जुती हो गई। और नारद जी से भक्ति ने हाथ जोड़ करके रोती हुई आवाज में कहा कि मुझे तो थोड़ा भी सुख नहीं मिल रहा है। ये सभी गंगा आदि नदियां निरंतर मेरी सेवा में लगी हुई हैं, फिर भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे ये दो पुत्र हैं जो मृत प्राय हो गए हैं। माँ के सामने में पुत्रों का बूढ़ा होना, पुत्रों का मर जाना, यह तो माँ का ही दोष है। तो नारद जी ने समझाया कि नहीं, इसमें माँ का कोई दोष नहीं है, यह समय का दोष है, क्योंकि काल के दोष के कारण ही आदमी का जन्म होता है। क्योंकि सर्ग स्थिति प्रत्यवहार, सृष्टि स्थिति और विनाश, इन तीनों में काल का बहुत बड़ा योगदान होता है। और अभी जो काल चल रहा है वह कलयुग है, दारुण कलयुग है। इस दारुण कलयुग में क्या सही है और क्या गलत है कहना मुश्किल है। इस दारुण कलयुग में जो भगवान के चरणों को पकड़ कर रहा, उनकी भक्ति में रहा, उसका तो कलयुग स्पर्श भी नहीं करेगा। और भगवान यही है, कहीं गई रहे हैं, कहीं गए नहीं है। भले वह धरती धरती को छोड़ करके अपने धाम को चले गए हैं, फिर भी वे यही हैं और अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। आपके भी दुख दूर होंगे, आप चिंता नहीं करें। इस प्रकार नारद जी ने समझाया। लेकिन भक्ति महारानी के मन में तो शांति आई ही नहीं, वे तो अपने दुख से दुखी हैं।
कहा कोई न कोई उपाय कीजिए, ये मेरे पुत्र जगे, स्वस्थ हों, ताकि